हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् तुलसी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विग्रहणे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाप्रभु की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भागवत भगवदीय जनों की रस तृष्णा का केवल संतोषण ही नहीं अपितु उनका संपोषण भी करती है। ये भागवत शास्त्र के प्रति निष्ठा, स्वाध्याय,
प्रवणता, कथन में प्रवीणता, संगीत की मधुरता और वक्तव्य की तरलता, स्वभाव की सरलता से विद्वत भोग्य और लोक भोग्य हो जाए। श्री सुखदेव महाप्रभु ने 7 दिन के श्राप से ग्रसित श्री परीक्षित जी महाराज को जब ये कथा सुनाना प्रारंभ किया तो सुखदेव जी महाराज भगवान के उस वांग्मय स्वरूप को सुनाते सुनाते इतने ओतप्रोत हो गए। सुनते सुनते परीक्षित जी महाराज उस वाणी को सुन सुन करके अपने को देवत्व स्वरूप अनुभव करने लगे। तो इसलिए आज हम परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री भागवत जी महापुराण के शुभारंभ में जैसा मैंने बताया था, महात्म्य का निरूपण 6 अध्यायों के माध्यम से किया गया है। भागवत का अर्थ भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ हो उसका नाम भागवत है। विद्वानों ने इसके कई प्रकार से अर्थ किए हुए हैं। तो सर्वप्रथम कैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में भगवान श्री हरि ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से ब्रह्मा जी को बीज रूप में एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत का बीज रूप में ये ग्रंथ के रूप में सुनाया। दिव्य ग्रंथ ब्रह्मा जी को प्रदान किया। जैसा बीज बहुत छोटा होता है लेकिन पल्लवित होकर के बड़ा होकर के विशाल वृक्ष बन करके खड़ा हो जाता है, ऐसे ही बीज रूप में जब भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया तो यही ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद जी को सुनाया। और नारद जी ने उदासीन मना बैठे हुए, दुखी मन से बैठे हुए श्री व्यास जी महाराज को ये श्रवण कराया, क्योंकि व्यास जी ने 17 महापुराण की रचना कर दी थी। रचना करने के पश्चात उनका मन शांत नहीं था, अशांत था, खिन्न मना थे, दुखित थे। तब नारद जी महाराज ने ऐसे व्यास जी को श्रवण कराया। तब व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को ये भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों के माध्यम से श्रवण कराई। तो सुखदेव जी ने भगवान के इस रस में ओतप्रोत होकर के श्री परीक्षित जी महाराज श्राप से ग्रसित थे। तो श्राप से ग्रसित होने के कारण सब ऋषि मुनियों के पास गए। ऋषि मुनि सब राजा हैं, राजा के चारों तरफ बैठे हुए हैं, कैसे इनका 7 दिन में उद्धार हो। तो इसी मध्य में श्री सूत जी महाराज अवसर पाकर के वहाँ पधारे। सूत जी को आता हुआ देख करके सब ऋषि लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो सुखदेव महाप्रभु ने श्री सुखदेव महाप्रभु वहाँ पर पधारे। सुखदेव महाप्रभु ने यही कथामृत परीक्षित जी को 7 दिन में सुना करके उनका उद्धार कर दिया। ये परंपरा भागवत की है और ये भागवत की कथा सबको प्राप्त नहीं होती है। बहुत जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब भगवान की ये रसिक वांग्मय कथा का रसपान करने के लिए प्राप्त होता है। बहुत जन्मों के जन्मांतरम भवेत् पुण्यम तथा भागवतम, तब यह भागवत का उदय होता है। तो ये कैसा है
भागवत का ग्रंथ भक्ति और ज्ञान को भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्वदादुना सर्व सिद्धांत संपन्नम संसार भय नाशनम। ये संसार कैसा है? संसार दीदी संसार जो चलता रहता है, यहाँ कोई रुकता नहीं है। संसार में जो आया है संसार में उसको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। ये संसार में रुकने का कोई नाम नहीं ले सकता। अगर कोई रुकने की इच्छा भी करे तो इस संसार में रुकने वाला भगवान ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिससे रुक सकता है। तो भगवान की इस कथामृत का रसपान करने के लिए सूत जी महाराज, जब सौनक आदि ऋषि सब वहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित थे, तो सूत जी महाराज का जब पदार्पण हुआ तो सूत जी महाराज से सब ऋषियों ने यही प्रश्न किया। तब सुखदेव महाप्रभु वहाँ पधारे, तो सुखदेव महाप्रभु को पधारा हुआ देख करके सब ऋषि लोग, सौनक आदि ऋषि बड़े प्रसन्न मन होकर के खड़े होकर प्रणाम किया सुखदेव महाप्रभु को, और श्रोता बन करके उनके आगे जिज्ञासा रखी। कहा महाराज जी, परीक्षित जी महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनको 7 दिन की मृत्यु का श्राप लगा है, और 7 दिन में ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परम पद की प्राप्ति हो जाए। तो जो सौनक आदि ऋषि हैं सुनने में बड़े कुशल हैं, बड़े विनम्र हैं। तो सूत जी महाराज को नमन, सौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं, महाराज अज्ञान ध्वंद विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। ये सूत जी महाराज, कल की कथा हमारी यहीं तक हुई थी, तो कल की कथा को आगे जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो यहाँ से है। तो आइए इससे पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण करके, गोविंद का नाम स्मरण करके हम अपने वाणी को शुद्ध करते हैं और भगवान के चरणों में लगा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलवा के बिहारी लाल की जय। सौनक आदि ऋषि सूत जी से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, जो कथा सुखदेव महाप्रभु ने चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। तो सौनक जी बड़े विनम्र हैं, सब कुछ जानते हैं, जानने के बावजूद भी बड़े विनम्रता से सूत जी महाराज से कहते हैं, प्रभु हम लोगों के हृदय में घोर अंधकार व्याप्त है, यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने के लिए मैं तो भगवान सूर्य समर्थ हैं। जो अंधकार है त्रिभुवन का, इसको तो सूर्य भगवान अपने प्रकाश से, अपने तेज से दूर कर देते हैं, पर जीव के हृदय में जो अज्ञान है उस अंधकार को सूर्य की किरणें महाराज दूर नहीं कर सकती हैं। हे प्रभु, हे सूत जी, उस अज्ञान तिमिर को नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी आप डाल दीजिए, आप उसे हमें भी दे दीजिए, जिससे हमारा भी अज्ञान रूपी जो अज्ञान अंधकार है वो नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, वैष्णव लोग जो हैं, वो क्या करते हैं,
ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का सारा जो प्रपंच है, इस प्रपंच से हम दूर हो जाएं, माया मोह का निवारण हो जाए। तो देखिए महाराज, अब बड़ा घोर कलयुग आ गया है, जिससे लोगों की मनोवृत्ति आसुरी हो गई है। तो आसुरी वृत्ति के कारण हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों का कैसे कल्याण हो? जो पवित्र भी हो और पवित्र कर भी दे। भगवत प्राप्ति का कोई सरलतम आपके पास कोई उपाय है, कोई साधन है, तो महाराज आप कृपा करके उस उपाय को हमें बताइए। क्योंकि आज हमें बताए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वही वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है, उसके नीचे जो कल्पना करो वह स्वर्ग की संपत्ति भी हो, चाहे क्यों न हो, उसको भी कल्प वृक्ष प्रकट कर देता है। तो आज हम आपसे ये विनम्र निवेदन करने के लिए आए हैं। तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे। महाराज, भौतिक साधन तो सब सुलभ है उनके द्वारा, लेकिन परमात्मा को प्रकट करके दिखा देने का, ब्रह्म साक्षात्कार करा देने की शक्ति उनके अंदर भी नहीं है। यह सामर्थ्य तो केवल प्रभु ये गुरुदेव आपके चरणों की कृपा से ही संपन्न हो सकता है। आप भगवान की, गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में ही आपको प्राप्त है। इसलिए हे प्रभु, हे सुख जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है इस संसार में। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है, वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से बड़ी सुलभता से प्राप्त हो जाता है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सुख जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी आप कृपा करके प्रदान कराएं। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्न मन से, प्रमोदित मन से कहने लगे, हे ऋषियों, आपके मन में यदि हमारे प्रति इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, तो हम आपको सारे शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं, जो संसार के भय को दूर करेगा। और इसे सावधान होकर के आप सुनिए। सावधानतया श्रृणु। जब कोई भी व्यक्ति कीमती वस्तु देता है, सावधान होकर के सुनने के लिए क्यों बोला? तो लेने वाले को सावधान कर देता है पहले कि भाई जरा संभल कर रखिएगा, इसको बहुत संभाल कर रखिए। उसी प्रकार से वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहने जाता है तो श्रोताओं को सबसे पहले सावधान कर देता है। तो सूत जी महाराज ने यहाँ पर शौनकादि ऋषियों को कहा, हे ऋषियों, सावधानतया शृणु। संसार में सबसे बड़ा जो डर है, जो भय है, वो है मृत्यु। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को हमेशा भयाक्रांत रखता है। कोई संसार में मरना नहीं चाहता है। मृत्यु लोक जो आया है उसका जाना तो इस संसार से निश्चित ही है। आया है सो जाएगा, राजा रंक पति कोई हो। भगवान की सृष्टि में जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु पक्की है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसलिए इसका नाम संसार पड़ गया। संसार का जो अर्थ है संसरतीति संसार, जो खिसकता रहता है, सरकता रहता है, चलते रहता है निरंतर। कितना भी कोई पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी की पकड़ में नहीं आता है। यह संसार तो खिसक रहा है, सरक रहा है, और हमारी जो इच्छा है और हम जो चाहते हैं, ये ऐसे का ऐसा ही बना रहे। तो हमारे साथ और हमारे चाहने पर भी जो हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। तो इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। कालप्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। कीरेण शुकेन भासितम्।
कि शुक के द्वारा तोते के मुंह से निकला होगा। भाव क्या है? तोता बहुत मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज भी जगत में कल्याणकारी भगवत रूपी फल प्रदान तो किया, सुखदेव जी महाराज ने इस जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल दिया तो सही, पर यह मनमुखी फल नहीं है, उन्हें आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया। वही उन्होंने संसार को दिया। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, तब 7 दिन के भीतर जब मरना सुनिश्चित हो गया, मृत्यु सुनिश्चित हो गई, तब अपने परीक्षित जी महाराज जी अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समक्ष महामुनि सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भय से मुक्त किया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए थे, तभी देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब देवताओं को पता चला सुखदेव महाप्रभु चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को भागवत कथामृत का रसपान करा रहे हैं, तो अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के देवता लोग सब मृत्यु लोक में उस हरि कथामृत को पीने के लिए यहाँ पधारे। जैसे यहाँ आए तो सब देवताओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके अमृत का कलश उनके सामने समक्ष रखा सुखदेव जी के। और देवता लोग कहने लगे, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी अब आप ऐसा करिए, अमृत का कलश हम लाए हैं, जिस अमृत को पीने से ये मृत्यु का भय आप इनको पिला दीजिए। जो इनको मृत्यु का भय हुआ, ये मृत्यु का भय इनको दूर हो जाएगा, ये अमर हो जाएंगे, तो मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। सुखदेव जी ने जब ऐसा सुना तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ।